गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि खेत सूखने लग गए थे। पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ तक डर्मीकूल की ऐड तक आनी बंद हो चुकी थी। एक डर्मीकूल ही तो था जो गर्मी में हमें सर्दी का एहसास दिलाता था। पानी की कमी होने की वजह से पहाड़ों में आग लगने लग गए। आग लगने की वजह से लोग डर के मारे अपने घर में छुप गए और पानी की गुहार करने लगे। तभी मैंने अपनी मुट्ठी को बंद करके आसमान की तरफ देख के पानी के देवता से पानी की गुहार लगाई और तभी देवता खुश होके बारिश की बौछार करनी शुरू कर दी और पहाड़ों में फिर से ठंड का एहसास होने लग गया। तभी मैं वहाँ से चल पड़ा क्योंकि मेरे जिम का टाइम हो चुका था। अपने लोकेशन पे पहुँच के मैं गरुड़ा का इंतज़ार करने लगा, पर गरुड़ा का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। मुझे लगता है आज गरुड़ा फिर से छुट्टी मारेगा और काम चोरी करेगा, पर मुझे विश्वास था कि गरुड़ा आएगा, पर गरुड़ा आया नहीं। तो मैं अपनी स्कूटी निकाल के गरुड़ा को ढूंढने निकल पड़ा। स्कूटी में तेल ना होने कारण मैंने उसमें 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया ताकि मैं गरुड़ा को पूरी रात ढूंढ सकूं। गरुड़ा का पता ढूंढने के लिए मैं पोस्ट ऑफिस में भी जाके रुका, जहां मैंने चिट्ठी डाली कि गरुड़ा मिल जाए तो मुझे ज़रूर इत्तला करे। मुझे लगा गरुड़ा इसी रास्ते से निकला होगा, इसलिए मैंने राइट और लेफ़्ट दोनों साइड देखा। मैं हमेशा राइट होता हूँ तो मैं राइट की तरफ ही सीधा चल पड़ा। आगे जाके मुझे राशन की दुकान मिली। यूँ तो गरुड़ा हर राशन की दुकान से आधा आधा किलो ही सामान लेता है, तो मैंने पूछा, भैया क्या कोई यहाँ पे आधा किलो सामान लेने आया था? तो भैया ने कहा, नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। गरुड़ा को खिलौने से खेलने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो मैं खिलौने की दुकान में भी रुक गया। तो मैंने भैया से पूछा, क्या यहाँ कोई खिलौने लेने आया था? तो भैया ने कहा, नहीं, हमारी दुकान में सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया था। भैया का ये दुख देख के मैं चुपचाप आगे की ओर निकल गया। तभी मुझे किसी ने कहा कि आगे मशरूम चौक है, वहाँ से लेफ़्ट लोगे तो आपको मशरूम ही मशरूम मिलेंगे। मुझे लगा गरुड़ा मशरूम का शौकीन है तो वहीं मिलेगा, तो मैं चुपचाप लेफ़्ट मुड़ गया और सीधा चलने लगा। आगे जाके मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि रात बहुत हो चुकी है, चांद पूरा आ चुका है। हे भगवान, ये तो पूर्णमासी की रात है, गरुड़ा कहीं गुम ना हो जाए। गरुड़ा है तो बड़ा पर दिमाग से है बच्चा। तभी मैं थोड़ा आगे गया तो वहाँ मुझे कुछ काली सीढ़ियाँ मिली। कहते हैं इन सीढ़ियों से उतरो तो खूंखार जानवर आपका शिकार कर लेते हैं। पर नीचे मुझे 2 लोग मिले तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि यहाँ से गरुड़ा जा चुका होगा। तभी मैं नीचे गया तो मुझे एक दरवाजे से बहुत ही अजीब खुशबू आने लगी। दरवाज़ा खोला तो अंधकार ही अंधकार था। मैं चुपचाप चला गया। चलते चलते मैं एक कमरे के पास पहुंचा जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। खुशबू यहीं से आ रही थी। अंदर गया तो चिकन और चावल बने हुए थे, तो मैं चुपचाप उठाया और खा लिया क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। तभी मैं आगे की ओर बढ़ा तो मुझे वहाँ पे गरुड़ा दिख गया। गरुड़ा मच्छी और चिकन फ्राई की दुकान के पास खड़ा था। मैंने पूछा, क्या कर रहा है? तो बोलता, मैं चिकन पैक करवा रहा हूँ। साथ में यहाँ पे गरुड़ा की गाड़ी भी खड़ी थी जो कि लाल रंग की ब्रियो थी। जैसे मैंने पलक झपकाया, गरुड़ा वहाँ से गायब हो गया। मैं गरुड़ा को फिर ढूंढने लगा। गरुड़ा गया तो गया कहाँ? आंखों से जूम करा तो गरुड़ा मुझे एक छतरी के नीचे दिख रहा था। मैं वहाँ जाके पूछा, गरुड़ा तू यहाँ क्या कर रहा है? तो गरुड़ा ने मुझे बोला, पाजी मैं तो मोमोज पैक करा रहा हूँ। मैंने कहा, पागल, मोमोज के साथ चाउमीन भी पैक करा ले, क्योंकि मुझे चाउमीन बहुत पसंद है। इसी बीच हम दोनों हमारी फैक्ट्री के बाहर आ गए, जहाँ मैंने गरुड़ा को समझाया कि हमें ट्रेनिंग कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। गरुड़ा गुस्सा होकर अपनी गाड़ी वहीं खड़ी करके अपना बजाज चेतक उठाया और उसको स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ा। पर मुझे भरोसा था कि गरुड़ा कल जरूर आएगा, क्योंकि गरुड़ा को मेरी बात का बुरा नहीं लगता। मैंने तभी गरुड़ा की गाड़ी उठाई और मैं भी घर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते मुझे यह एहसास हुआ, गरुड़ा है तो खाने का शौकीन,